स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्टोरिकल हेरिटेज में। हंडौर ग्राम सभा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित हिडिंबा और हिडिंब के नाम से पड़ा हुआ इस गांव का नाम हंडौर 5000 साल पुराना ऐतिहासिक स्थल अभी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा ग्राम सभा हंडौर, जैसा कि आपने अभी बोर्ड में देखा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित ये गांव काफ़ी बड़ा गांव है। 14 गांव है इसमें। हंडौर पूर्वा में 14 गांव आते हैं और तकरीबन सब अलग अलग बसे हुए हैं। महाभारत कालीन, जैसा कि बताया था मैंने, महाभारत कालीन के ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए हमारा हंडौर ग्राम सभा। मैं यहीं का रहने वाला भी हूँ। तो अभी हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे हिडिंबा और हिडिंब रहते थे, जहाँ पर भीम ने उनको मारा था और हिडिंबा से शादी करके बाद में घटोत्कच नाम के पुत्र पैदा हुए थे हिडिंबा से। और ये घटना उस समय की है जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा था, उस समय का है। तो चलो चलते हैं ऐतिहासिक स्थल पर और आपको रूबरू करवाते हैं। तो आपको पहुंचने के लिए ऐसे रास्तों को भी झेलना पड़ेगा। इन रास्तों से होते हुए आप पहुंचेंगे। ऐसे भी रास्ते मिलेंगे, ऊट पटांग उखड़े मुखड़े। तो यहाँ पर बसे हुए हंडौर ग्राम सभा, चारों तरफ देख लीजिए। मैंने आपको बताया था मैं आऊँगा। हिडिंबा राक्षस 2 भाई बहन रहा करते थे। हम लोग फिलहाल इसी गांव के हैं और हमारे साथ राजेंद्र, गौतम, ये भी यहीं के हैं। ऊंचा किला है, पूरा टीला है। यहाँ पर पहले पुरातत्व विभाग वाले भी आए थे, कुछ यहाँ की जानकारी हो नहीं पाई। फिलहाल ये अभी बारिश में थोड़ा जंगल सा हो जाता है। देखिए आप चारों तरफ। गर्मी में सफाई हो जाती है तो हो सकता है, देखो मैं गर्मी में एक बार ज़रूर आऊँगा। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे हिडिंबा और हिडिंब यहीं पर थे महाभारत के समय में, जब कौरवों द्वारा पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का भस्म करने का जब षड्यंत्र रचा गया, तो वो लोग निकल गए थे वहाँ से बच के और फिर यहाँ पर वो आए थे और रात में ही रुके थे, जिस दौरान वो हिडिंब राक्षस उन लोगों को, पांडवों को मारने के लिए आया। तो हिडिंबा ने मदद की और भीम ने उसको मार दिया। फिर हिडिंबा राक्षसीन, जो एक पुत्र मोह की चाहत में माता कुंती से अर्जी लगाती है, तो भीम कुछ दिन रुक जाते हैं। फिर उनसे जो है एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है घटोत्कच, जो महाभारत युद्ध में जिसको दिखाया गया कर्ण ने इंद्र की शक्ति से मारा था। काफ़ी ऊंचा टीला है। गाड़ी यहाँ से खड़ी है करीब 500-600 मीटर दूर, दिखाई नहीं देगी। अब बाकी अब यहाँ पर बस गया है गांव है हंडौर। हंडौर गांव में 12 पुरवा हैं, 12-14 पुरवा हैं और सब अलग अलग बसे हुए हैं। अब तो देखिए काफ़ी नज़दीक में लोग घर बनाने लगे हैं। तो सभी कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हरिजन भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। और बाकी इस तरफ पूरा खेती ज़्यादा हो गया। देखिए, तो देखिए ये ईंट वगैरह पड़ा हुआ है क्योंकि ये पुराना ही है। देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर खुदाई उदाई नहीं करना। देखिए एकदम प्लेन ईंट है पीछे भी, क्योंकि आजकल के ईंट में जो है अपना कोई ना कोई नाम लिख देता है, लेकिन उस समय देखिए ये नीचे पूरी खेती है और ऊपर पूरा जंगल सा हो गया। लोग आते नहीं। यहाँ पर बड़ी मान्यताएं हुआ करती थी, ये रहता है वो रहता है, जाना मत, फावड़ा मत मार देना, नहीं तो छोटे छोटे जंगली जानवर जो मक्खियाँ टाइप के होते हैं वो दौड़ा लेते हैं। मैं तो ऐसे प्रणाम करके आया हूँ। हमारी धरती है, ऐतिहासिक धरोहर है। और यही दिखाने के लिए आप लोगों को देखिए, ये टीला है, ये पूरा हाइट में पूरा पहाड़ी टाइप का है। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन करीब 25-30 मीटर लंबाई में फ़िलहाल यही है। अब बात 5000 साल पहले की हो गई, तो कट भी गया होगा बारिश में। नीचे तो घर बन गया है, देखिए नज़दीक।
इस तरफ खेती होने लगी है। ये देखिए ईंट और एक मिला है, इसको भी खोद के देखते हैं। देखिए दूसरी तरफ भी बिल्कुल प्लेन है। और ये देखिए पतला ईंट है या मोटा ईंट था, कट गया। फिलहाल ये 2 इंच ईंट बचा हुआ है चौड़ाई में, लेकिन ईंट है। तो मकान तो था पुराने समय का, इसमें यहाँ पर मकान था। अब ये है कि अगर सरकार द्वारा खुदाई वगैरह हो तो शायद पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में ले सकता है। अब है या नहीं है मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि मैं भी पूरा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। और ये सामने जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है, उस तरफ एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है। ये दूसरा गाँव है, इसके बीच में एक नदी गई है, लोनी नदी। और बाकी यहाँ पर लोग खेती करते हैं। आज मैं भी पहली बार आया हूँ 40 साल उम्र में ये देखते हुए। और यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनको हम पहचानते हैं, आपको भी मैं दिखाता हूँ। वो बुखार में काम आती हैं। ये देखिए, ये है देवमंजनी जड़ी। ये जड़ी ऐसी हैं, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन जड़ियों को लगा नहीं पाते हम लोग। अगर लगाते हैं तो समय से सूख जाती हैं, या बारिश में उगती हैं फिर सूख जाती हैं। इनका काढ़ा बना करके लोग बुखार में पिया करते थे। बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत मुश्किल है झेल पाना, लेकिन अब जिसको बुखार है तो पी जाता है। तो इसको बोलते हैं देवमंजनी हमारे क्षेत्र में। अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत है, डरना तो वो भाई जंगल टाइप का है, तो डर भी जाते हैं। सांप बिच्छू कुछ भी हो, डंक मार दे तो बड़ा ख़तरा हो सकता है। यहाँ पे बगल में हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे मित्र थे, अजय रजक और रवि मौर्य जी। बात फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा, तो हम खुद ही चले आए। हम राजेंद्र जी को अपने लेकर के, हमारे पड़ोसी गांव के राजेंद्र गौतम। गर्मियों में ऐसे सूख जाती है, तो थोड़ी बहुत सूखी हुई है, लेकिन देखिए कंकड़ पत्थर तो है। तो ऐतिहासिक धरोहर तो है बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग बताते हैं तो कुछ न कुछ सत्यता तो है ही है। ईंट पत्थर, बल्कि ये देखिए ये ईंट नहीं है, ये ईंट नहीं है। ये पहले, अब सीमेंट नहीं हुआ करती थी तो जो राखी चूना वगैरह बनाते थे, देखिए पत्थर टाइप का, तो उसी से बना हुआ घर लग रहा है। ये उस समय जो मटेरियल लगाते थे, जोड़ते थे, उसी से बना हुआ। देखिए ये ईंट नहीं है ये। और भी ये देखिए ईंट। अब अगर इनकी कभी खुदाई हुई तो हम ज़रूर बताएंगे। ये देखिए लगे हुए ईंट, ये देखिए, ये देखिए ईंट पुराना जमाना। कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे सारे ईंट मैंने आपको दिखाए। तो कुछ तो है ही है। ये देखिए करीब 6-7 इंची चौड़ा ईंट मिला है। 6-7 इंची चौड़ा कांटा है वो ईंट। देखिए पुराने ज़माने का। ये देखिए शाही नाम का जानवर होता है, उसका कांटा यहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसका निवास है यहाँ पर, रात में आने में खतरा है। इस कांटे के बारे में एक और महत्व है, सुनने में आता है कि ये 2 कांटा किसी के घर में लगा दो तो काफ़ी झगड़ा होती है। क्या सही है क्या गलत पता नहीं। नाम से बचाए कि काफ़ी ऊंचे पे है, मतलब इतनी ऊंचाई है कि अगर आप गिर गए तो हाथ पैर टूटने का 100% खतरा है, और टूट भी जाएगा। मिट्टी कंकड़ का बना हुआ है, पहाड़ी है। ये टीला, कहते हैं ये टीला इतना ऊंचा था कि यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे हमारे प्रतापगढ़ की कुल देवी माँ बेल्हा देवी, उनकी मंदिर का जो ऊपर का दीपक जलता था, मंदिर के ऊपर जो गुंबद पे लाइट दीपक कुछ भी जलता था, वो दिखाई देता था इस पर चढ़ने के बाद। लेकिन फ़िलहाल तो अब आज ऐसा नहीं है। बुज़ुर्ग उस समय यही बताते थे, क्या सत्य है क्या वो बुज़ुर्ग जाने, लेकिन ये इतना ऊंचा था, हाइट में था बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है, काट वाट के अब खेती बन गई चारों तरफ, नीचे से भी देखिए। तो अगर कभी आपको अगर आना है तो आप बारिश के महीने में बिल्कुल ना आएँ। आप आएँ तो गर्मी के महीने में आएँ, उस दौरान यहाँ बिल्कुल साफ़ रहेगा, सफाई रहेगी। क्योंकि हमारा लोकल का है तो हम खुद ही हम डर रहे हैं, तो आप लोग को क्यों सजेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा जंगल हो जाता है, नहीं आइए। में बने हुए घर
ये वो क्षेत्र है हिडिंबा वाला, देखिए काफ़ी दूरी में है। अभी यहाँ से जो है खेती नहीं बन पाई है। करीब 100 मीटर में आएगा ये लंबाई में, और चौड़ाई भी अगर लेंगे तो जो बची हुई ज़मीन है वो भी करीब 100 मीटर हो जाएगी, इतना बड़ा है। तो कभी भी गर्मी में आप आइए। अब आपको आना कहाँ है मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ ज़िले के हंडौर ग्राम सभा, जो कि प्रतापगढ़ से पश्चिम दिशा में आप प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ से बस अड्डे पे आइए। बस अड्डे पे आप हंडौर के लिए करीब 23-24 किलोमीटर आना पड़ेगा। हंडौर बाज़ार का सड़क के बगल में लगी हुई दुकानें, हंडौर का बोर्ड, वहीं पे आप उतर जाइए। वहाँ से पूछेंगे तो आप पैदल भी आ सकते हैं। हंडौर चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर में टोटल दूरी आपको पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कभी आए, लेकिन गर्मी में आए, ठंडी में नहीं। ऐतिहासिक धरोहर है, और धरोहर का चैनल मैंने बनाया दिखाने के लिए, सो आप तक रूबरू करवाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो यहाँ जब भी आते हैं ना, आप किसी लोकल लड़के को या कोई लोकल अगर आपको मिलता है तो आप उससे ले करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वो आपको ज़रूर बताएगा क्या जानकारी है क्या नहीं है, पक्का पता चलेगा आपको। तो फिलहाल हमने आपको बता दिया हिडिंबा राक्षस और हिडिंबा भाई बहन थे उनके बारे में। तो गर्मी में आने लायक है यहाँ पर। आज की एक अमूल धरोहर, अमूल संपत्ति के बारे में बस इतना ही। हंडौर ग्राम सभा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में हंडौर ग्राम सभा में स्थित हिडिंबा और हिडिंबा का घर